रात में बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। लगभग 11:30 बजे होंगे। मैं सो रहा था कि अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। मैं घबरा गया। इतनी रात को, वो भी बारिश में, कौन आ सकता है? मैंने दरवाजा खुला तो देखा, दरवाजे पर एक सुंदर युवती बारिश में भीगती हुई खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने दिया और मेरा नाम सुशांत है। मेरी शादी को आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी पत्नी बहुत बीमार थी और कुछ महीनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। उसके जाने के बाद मेरा पूरा जीवन जैसे रुक ही गया। मैं अब अकेला रहता हूँ। मेरा घर पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर है, जहाँ से नीचे का पूरा गांव बहुत दूर दिखाई देता है। वहाँ का माहौल बहुत शांत, ठंडा और खूबसूरत है। चारों ओर हरियाली है, बादलों की छाया और कभी कभी घनघोर बारिश। मैं 29 साल का हूँ और खेती करके ही अपना गुजारा करता हूँ। मेरा चेहरा मोहरा ठीक ठाक है। लोग कहते हैं मैं अच्छा दिखता हूँ, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो बरसात की रात थी। लगभग 11 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा की आवाज से पूरा पहाड़ गूंज रहा था। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। मैं नींद से जागा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इतनी रात में कौन हो सकता है। मैंने अंदर से पूछा कौन है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस वही धीमी ठक ठक की आवाज चलती रही। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। बाहर का अंधेरा, बारिश की गड़गड़ाहट और वो रहस्यमय दस्तक, सब कुछ डरावना लग रहा था। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खोली। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने जो नजारा था उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, लगभग 26 या 27 साल की। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे और बालों से पानी टपक रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरकर उसके होठों तक बह रही थी। वो मेरी ओर बिना कुछ कहे देखती रही। हमारी नजरें मिली और एक पल को जैसे सब कुछ थम गया। मैंने धीरे से पूछा कौन हो तुम, क्या चाहिए? वो कुछ पल चुप रही, फिर बहुत ही कोमल आवाज में बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं रास्ता भूल गई हूँ। मैं हैरान था। इतनी सुंदर लड़की इतनी रात को इस पहाड़ी पर, और वो भी अकेली। मन में सवाल उठे, पर उसकी हालत देखकर सवाल करना ठीक नहीं लगा। वो ठंड से कांप रही थी, उसके दांत बज रहे थे। मैंने तुरंत कहा, आओ अंदर आ जाओ। वो धीरे से अंदर आई और कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और वो जैसे किसी सोच में डूबी हुई थी। मुझे उसकी हालत देखकर दया आई। मैंने कपाट खोला और अंदर से एक साड़ी निकाली। वो साड़ी मेरी दिवंगत पत्नी की थी। वो साड़ी देखते ही मेरा दिल भर आया। उस पर अब भी प्रियु की खुशबू थी। मेरी पत्नी की यादें बसती थी। प्रियु बहुत शांत और प्यारी स्वभाव की थी। जब हमें पता चला कि उसे कैंसर है तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, पर वो हमेशा मुस्कुराती रही, मुझे संभालती रही। अपने आखिरी दिनों में भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उसे वो लाल साड़ी दूं जो उसे बहुत पसंद थी, और आज वही साड़ी मेरे हाथ में थी। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा। दिल में जैसे दर्द की लहर दौड़ गई। मेरे सामने खड़ी इस अनजान लड़की की हालत देखकर मुझे अपनी प्रिय की याद आ गई। मैंने सोचा, क्या मैं ये साड़ी उसे दे दूं? ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये मेरी यादों की निशानी है। पर फिर मैंने सोचा, अगर प्रियो होती तो वो भी यही कहती कि उसे दे दो, उसे जरूरत है। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीरे धीरे उस लड़की के पास गया। वो अभी भी कोने में खड़ी थी, ठंडी हवा से कांप रही थी। मैंने उसके सामने वो साड़ी बढ़ाई। उसने कांपते हुए हाथों से साड़ी ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने किसी पुराने दर्द को महसूस किया हो। उस पल बारिश की आवाज, हवा की सिसकी और हमारे बीच का मौन, सब कुछ मिलकर एक अनकही कहानी बन रहे थे। एक ऐसी कहानी जो शायद अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। मैंने उससे कहा, तुम उस दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदल लो। वो लड़की बिना कुछ बोले पलटी और धीरे धीरे उस कमरे की ओर चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर साड़ी बदलने लगी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, ठंड से कांप रही थी। मैं रसोई में गया और उसके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करने लगा।
घर में अंधेरा बहुत था क्योंकि बिजली नहीं थी, सिर्फ दिए की हल्की लो टिमटिमा रही थी। मैंने चूल्हा जलाया और 2 कप चाय रख दी। थोड़ी देर बाद वो कपड़े बदल कर बाहर आई। जब मैंने हाथ में 2 कप चाय लेकर उसकी तरफ देखा तो एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो बिल्कुल मेरी प्रियो जैसी लग रही थी। वही चेहरा, वही सादगी, वही साड़ी जो मेरी पत्नी की थी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे प्रियो फिर से मेरे सामने लौट आई हो, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। मैं उसे एकटक देखता रहा और वो भी मुझे शांत स्थिर नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी कहानी छिपी थी, दर्द और रहस्य दोनों। उसने ट्रे से धीरे से 1 कप उठाया और चाय पीने लगी। उसकी हर हरकत में एक सादगी थी, थकावट थी। तभी मैं थोड़ा संभला। मैंने भी अपना कप उठाया और खाट के पास बैठकर चाय पीते हुए उसे देखने लगा। कुछ देर तक कमरे में बस बारिश की आवाज और दिए की टिमटिमाहट थी। चाय खत्म होने के बाद मैंने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है? उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, मेरा नाम शिवानी है, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। मेरा एक लड़के से प्यार हुआ था। मैं उसके साथ अपने घर वालों के खिलाफ जाकर भाग आई, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे झूठा प्यार किया। जब उसका दिल मुझसे भर गया तो उसने मुझे सड़क पर फेंक दिया। यह कहते कहते उसकी आवाज भरने लगी, आंखों से आंसू बह निकले। उसकी पीड़ा सच्ची थी, जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। वो आगे बोली, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन प्यार के अंधेपन में मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत सपने देखे थे, पर मैंने सब रोंद डाले। अब मैं उन्हें मुंह कैसे दिखाऊं? शायद उन्होंने मुझे अपने दिल से निकाल दिया होगा। मैं उनके लिए अब मर चुकी हूँ, इसलिए मैं कल से ही यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। रात भर सड़कों पर भटकी, कहीं जगह नहीं मिली। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोली, मेरे अंदर इतना अंधेरा भर गया है कि अब मुझे बस मौत ही रास्ता लगती है। कई बार सोचा आत्महत्या कर लो, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज सुबह मैंने तय किया कि इस पहाड़ी से कूद कर सब खत्म कर दूंगी, इसलिए मैं इसी दिशा में चल पड़ी थी। सोचा पहले देख लो कि ऊपर से गिरने पर मौत तुरंत होती है या तड़पना पड़ता है। तभी मुझे तुम्हारा घर दिखा। मैं तुरंत उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, शिवानी, ऐसा मत सोचो। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे किसी और के लिए खत्म मत करो। कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी से बड़ा नहीं होता। भगवान हर किसी के लिए एक रास्ता रखता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। तुम भी ये मौत वाली राह छोड़ो और जीने की नई राह चुनो। भगवान पर भरोसा रखो। इतना कहकर मैंने टोकरी खोली जिसमें एक रोटी थी। मैंने वो रोटी उसे दी और कहा, शायद तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, कुछ खा लो। उसने बिना कुछ बोले वो रोटी ली और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे लंबे समय बाद उसे किसी ने समझाया हो, किसी ने उसे ठहरने की जगह दी हो। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, हवा पहाड़ों से टकरा रही थी और मेरे छोटे से घर में उस रात 2 टूटे हुए दिलों की खामोशी बस एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून ढूंढ रही थी। ठंड बहुत बढ़ गई। मैंने उससे कहा, तुम अब सो जाओ। घर में सिर्फ एक ही खाट थी, इसलिए मैंने जमीन पर बिछावन बिछाया, एक तकिया लिया और अपने ऊपर एक पुरानी शाल ओढ़कर लेट गया। मन में बहुत से विचार घूम रहे थे। ये लड़की कौन है, क्यों आई है, भगवान ने इसे मेरे जीवन में क्यों भेजा है? सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो मैं गौशाला में गया, जानवरों को चारा डाला, वहाँ की सफाई की और पानी गर्म करके रख दिया। जब तक मैं नहा कर आया वो भी उठ चुकी थी। मैंने उससे कहा, पानी गर्म है, तुम भी नहा लो। कपाट में एक और साड़ी रखी है, वो ले लो। वो नहाने चली गई। तब तक मैंने चाय बनाकर रख दी। थोड़ी देर में वो तैयार होकर आई। मैंने कहा, लो चाय पियो। उसने कप उठाया और चाय पीते हुए बोली, अब मुझे जाना चाहिए। मैंने पूछा, कहाँ जाओगी तुम? उसने सिर झुकाकर कहा, जहाँ रास्ता ले जाए वही चली जाऊंगी। मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम यहाँ रह सकती हो, मैं भी अकेला रहता हूँ, तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से सिर झुका लिया। मैं खाना बनाने में लग गया। मुझे रसोई में काम करते देखकर वो बोली,
रुकिए, मैं बना लेती हूँ। उसने मेरे हाथ से सब ले लिया और फुर्ती से रोटी और सब्जी बना डाली। मैंने खाना खाया और खेत की ओर निकल गया। खेत का काम निपटाकर जब मैं शाम को चारे का बोझा लेकर लौटा तो देखा वो गौशाला में खड़ी होकर जानवरों को पानी पिला रही थी। मैंने कहा, रहने दो, मैं कर लूंगा। तो मुस्कुराते हुए बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, अब यही मेरा रोज का जीवन बन गया था। उसे भी अब कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। धीरे धीरे वो यही रहने लगी। अब वो खुलकर बातें करने लगी थी, हंसने लगी थी। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी जो मेरे दिल को छू जाती थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके लिए कुछ महसूस करने लगा हूँ। घंटों तक मैं बस उसे देखता रहा। उसका मुस्कुराता चेहरा, उसकी बड़ी भूरी आंखें, उसके लंबे काले बाल और उसके हल्के गुलाबी होठ। ऐसा लगता था जैसे उन होठों को छूने की इच्छा अब दिल में बस गई हो। और अजीब बात ये थी कि जब मैं उसे देखता तो वो भी मुझे वैसे ही देखती रहती, जैसे कुछ अनकहा उसके दिल में भी पल रहा हो। एक दिन वो रसोई में चाय लेकर आ रही थी और मैं भी उसी ओर जा रहा था। अचानक हम दोनों टकरा गए और चाय दोनों पर गिर गई। उसकी साड़ी भीग गई थी और मेरे कपड़े भी। वो तुरंत बाथरूम में गई और साड़ी धोने लगी। मैंने कहा, मेरा शर्ट भी बहुत गंदा हो गया है, इसे भी साथ में धो देना। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर एक पल के लिए मेरे शरीर पर ठहर गई। खेत में काम करने की वजह से मेरा शरीर मजबूत था और पहली बार मैंने उसकी आंखों में वो एहसास देखा जो पहले कभी नहीं था। मैं भी उसे वैसे ही देख रहा था। उस पल हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर सब कुछ अपने आप हुआ। मैंने उसका कोमल चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो पल किसी तूफान जैसा था। उसने भी मुझे कसकर गले से लगा लिया और हम दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए। हम दोनों जैसे अपने अपने अकेलेपन की दीवारें तोड़ चुके थे। उस रात हमारे बीच वही सब हुआ जो पति पत्नी के बीच होता है। थोड़ी देर बाद जब हमें होश आया तो वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने उसे बाहों में लिया और कहा, डरो मत, सब ठीक होगा, हम शादी करेंगे। अगले ही हफ्ते हम दोनों कोर्ट गए और शादी कर ली। अब हमारी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम हमने प्रिया रखा है। मेरी पहली पत्नी की याद में अब मेरा जीवन पूरी तरह बदल चुका है। जिस घर में कभी सन्नाटा था अब वहाँ हंसी की आवाजें गूंजती है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। अब मेरा संसार फिर से बस गया है और मुझे लगता है कि भगवान ने उस बरसाती रात को सचमुच एक फरिश्ता मेरे जीवन में भेजा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने सही किया या गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।